Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे और सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा अप्रैल मंथ में आपके लिए कौन सा क्रिस्टल लकी रह सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड देखते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कर रहे हैं लियोस। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है कि आप अप्रैल मंथ में या तो कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं या पिछले समय से आप सोच रहे हैं कहीं शिफ्ट होने का, जाने का, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, तो चांसेस बन रहे हैं। और ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिफाइन कर रहा है लियोस। तो अप्रैल मंथ में आपका कॉन्फिडेंस मुझे नेक्स्ट लेवल पे लग रहा है। या तो आपकी कोई डिजायर फुलफिल हो रही है या आपको जैसा रिसोर्स चाहिए था ना करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए ना, तो वो रिसोर्स आपको दिया जा रहा है। सेकेंड चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वॉन्ड्स अवेलेबल हैं। तो 3 वॉन्ड्स क्या शो कर रहे हैं? ऑप्शंस को शो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को शो कर रहे हैं। तो आपके करियर वाइज कुछ रिसोर्स आपको नजर आएंगे, मोर देन वन ऑप्शंस आएंगे। देन इट्स अप टू यू कि आप उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे। रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपके पास कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए कुछ ज्यादा ही ऑप्शंस आ सकते हैं। तो चूज वाइजली, आपको मैसेज दिया जा रहा है। ये एक फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड माना जाता है। तो रिसेंट में आप मे बी आपका माइंडसेट ऐसा कुछ हो गया है कि करेंट सिचुएशन आपको इम्प्रूव करनी है क्योंकि आप अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाह रहे हो या ज्यादा से ज्यादा अर्निंग गेन करना चाह रहे हो, पैसों की सेविंग्स करना चाह रहे हो। मनी माइंडेड आप मुझे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने की कोशिश करिए। वरना आप क्या करते हैं, एक करियर स्टार्ट होता नहीं है आपका और आपका फोकस नेक्स्ट चीज पे हो जाता है। ये ना करिए, डिस्ट्रैक्टेड ना रहें। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है? मे बी आप किसी पर्सन का पिछले 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स से इंतजार करते चले आ रहे हैं। तो अब या तो आप इंतजार करते करते एकदम थक चुके हैं तो मूव ऑन कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपके साइड कोई एक्शन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके फोरसाइट को स्ट्रांग होने को बता रहा है लियोस। तो आपका फोरसाइट स्ट्रांग रहेगा। मैंने बताया ना, फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे और जो डिले करते आ रहे थे अभी तक आप कोई डिसीजन या कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रैटेजी, तो वो डिले वाली एनर्जीज रिलीज हो रही है ना। अब आपका क्या फोकस बन गया है कि अभी एक्शन लेना है, अभी सही समय चलना है, क्योंकि 2025 की स्टार्टिंग होते हुए ये 4th मंथ है। तो आई डोंट थिंक कि आप जैसा मंथ, जैसा ईयर लेके जाना चाह रहे थे वैसा ले जा पाए हैं। तो अप्रैल मंथ में आपने एकदम ही माइंडसेट कर लिया है कि अब एनी हाउ आप कोई मेजर स्टेप लेंगे। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना, एक्शन लेना है। बहुत इंतजार आपने कर लिया। देखिए, मैं एक्शन की बात कर रही थी, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या डिफाइन करता है? एकदम प्री प्लान्ड के साथ आगे बढ़ना, क्लियर जजमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो आपने कुछ माइंडसेट ऐसा कर लिया है रिलेशनशिप वाइज कि आपको किसी पर्सन को क्लैरिटी देना है या किसी पर्सन से चीजें क्लियर करनी है। अब आप ज्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। सिचुएशन को समझ के उस पर एक्शंस लेना। और मैं एक बात बता दूं, ये ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो मे बी अभी तक आपको किसी चीज का फियर चला आ रहा था, मे बी रिजेक्शन का फियर था, फेलियर्स का फियर था या डिग्रेड होने का फियर था, वो सारी एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हो नाउ। अब आप कोई मेजर एक्शन लोगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने पर्सन से और उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश करेगी कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं, आपसे क्या डिजायर रखते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, या आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं। तो इन सारे मैटर्स पे आप अप्रैल मंथ में बात कर सकते हैं। क्लैरिटी सिंपल चीज है, सॉर्ड का कार्ड है, जहां पर भी सॉर्ड होता है आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जाती है। ये कार्ड आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफी लॉजिकल वे में आप डिसीजंस लोगे। देन ये कुछ इल्यूजन आपके माइंड में चले आ रहे हैं ना, तो आप उन इल्यूजन को, मैं उसको डे ड्रीमिंग भी बोल सकती हूँ, कट आउट कर रहे हैं। बिल्कुल
तरीके से। क्यों? क्योंकि वही इल्यूजन ने आपका टाइम वेस्ट ज्यादा कर दिया। मे बी आप एक्सपेक्टेशंस अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या अपने पर्सन से ही ज्यादा लगा बैठे थे, लेकिन वैसी एक्सपेक्टेशंस तो आई डोंट थिंक कि आपकी फुलफिल की गई हैं, आपको डिग्रेड ही किया गया है, तभी आप इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखने लगे हैं लियोस। वरना आप कैसा नेचर रखते थे? सबके साथ सोशलाइज होना, एक फ्रेंडली नेचर रखना, हेल्प करना। तो उन सब चीजों से आप थोड़ा सा आइसोलेशन वाले मोड में जा रहे हो। आप देख रहे हो आप एक केज वाली एनर्जी प्रेजेंट है, मतलब आप अपने इमोशंस भी डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं आप किसी को भी, ठीक है? क्योंकि आपने देख लिया है कि इमोशंस डिफाइन करने से आपको मिलता कुछ नहीं है, आप ही डिग्रेड हो जाते हैं। तो आपके पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, पिछले समय से आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेल ली हैं। 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन है, आपको बैकस्टेप किया गया है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। डार्कर मोड का कार्ड है, तो आपके करियर में भी आपको आई डोंट थिंक कि कुछ मेजर प्रॉफिट लगा हुआ है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां भी अपना पैसा लगाते हैं ना, वहां पर आपको लॉस हो जाता है, या वो चीज ग्रो ही नहीं करती जैसा आप ग्रो कराना चाह रहे थे। और 3 नंबर का कार्ड है, तो मैं बोल रही हूँ ना 2025 की स्टार्टिंग से आप परेशान चल रहे हो। ये जो पिछले 3 मंथ थे, तो वो 3 मंथ में आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो। तो आपने अप्रैल मंथ में तभी मेजर डिसीजन ले लिया है कि अब आपको एनी हाउ आगे बढ़ना है। तो ये जो फियर चला आ रहा था, जो डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे ना, ये रिलीज हो रहा है। जो हार्ट ब्रेक आपका किया गया, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। जो सॉरो, ग्रीफ, पेन चला आ रहा है, उसमें आप चेंज देखोगे। और पहले क्वीन आया है, देन 3 ऑफ सॉर्ड आया है। तो क्या बता रहा है? आपकी पर्सनैलिटी अलग ही लेवल पे पहुंच गई है। तो अब आपको ये छोटी मोटी चीजें अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। हाँ, पहले अफेक्ट की होंगी, लेकिन अब आपने अपना माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है, ठीक है? मे बी आप अपने पर्सन से सेपरेटेड चल रहे हैं, अभी आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वही ये कार्ड बता रहा था, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को, तो वो कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। और आपको मीन्स कुछ लोगों की हेल्थ रिलेटेड भी बहुत इश्यू चला आ रहा है ना, हेल्थ में आप रिकवरी देख पाएंगे लियोस। तो ये मंथ आपको हीलिंग का मंथ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बॉटम से देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। फाइनली यहाँ पे 4 पिलर्स प्रेजेंट है जिसकी आपको जरूरत है, मतलब स्टेबिलिटी। तो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जाइज्ड वे का कार्ड है, तो लाइफ को आप एनर्जाइज्ड वे में आगे लेके जा रहे हैं। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, पैशनेट वे में आप आगे बढ़ोगे, और आप रेडी हैं लाइफ में मेजर रिस्क लेने के लिए। कोई इनिशिएटिव आप लेने वाले हो, मतलब फियरलेस पर्सनैलिटी। ये दोनों कार्ड्स बहुत ज्यादा अपोजिट हैं। जितना ये एक फियरफुल पर्सनैलिटी को बता रहा है, ये उतना ही एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को शो कर रहा है। और मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी शाइन कर रही है कि ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए निकल के आया। फाइनली जो फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा था ना लियोस, आपका वो फ्रस्ट्रेशन मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेंगी आपकी एनर्जीज। तो सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, आपका ही कार्ड आ गया स्ट्रेंथ। तो मैं बोल रही हूँ ना, जो स्ट्रेंथ की कमी चली आ रही थी ना इतने समय से, पार की कमी चली आ रही थी, वो स्ट्रेंथ आप रिगेन कर रहे हो। और आप में इतनी कैपेबिलिटीज बिल्ड हो रही है कि आप किसी भी काइंड के चैलेंज को ना ओवरकम कर सकते हैं, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल आप में बिल्ड हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल की मैं जो बात कर रही थी वो आप में इंक्रीज हो रहा है। इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और इनर पीस सबसे मेन चीज है। जो इनर पीस आपका डिस्ट्रॉय चल रहा था ना 3 ऑफ सॉर्ड की वजह से, इनर पीस आपको दिया जा रहा है। ये एक पार का कार्ड है, तो आप कुछ तो ऐसे पार गेन कर रहे हो ना जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन ले जाने का काम करेगी। ये एक लव एंड ब्यूटी का कार्ड भी है, तो आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे सकते हैं। एक लवेबल मोड में जा रहे हैं, अपनी लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, तो कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए, आपके कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बिहेवियर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कार्ड काफी काइंड नेचर का कार्ड होता है, तो हेल्पिंग नेचर तो वैसे ही होता है लियोज आपका। तो अप्रैल मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्ट्रेंथ आया है, तो जिन चीजों से अभी आप आगे बढ़ने में घबरा जाते थे, टेंशन ले लेते थे ना, वही स्ट्रेंथ आप में गेन हो रही है कि आप इजी वे में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? यू आर रेडी। क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड। तो देखिए, इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन आपने झेली है, उसी ने आपको क्वीन बना दिया, उसी ने आपको एक मेजर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये जो टेंशन्स आप झेलते आ रहे हो ना लियोज, ये टेंशन्स आपकी वन बाय वन करके रिलीज हो रही हैं। जो डिफीटेड आप फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में सिर्फ सफरिंग्स ही हैं, प्रॉब्लम्स ही हैं, वही एनर्जीज रिलीज हो रही है। और ये जो स्टॉर्म आपकी लाइफ में आ रखी थी प्रॉब्लम्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, आप उनको वन बाय वन करके डील करना सीख गए। और मैं एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम्स आपको एक क्वीन में कन्वर्ट कर रही है। मतलब आप एक ऐसी पार में आ रहे हो ना, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड हो गई है। तो इसको ना एज अ प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करना, उसको एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करना है। तो जो एंडिंग आपको दी गई आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, वहीं से आप रीस्टार्ट करने की कोशिश करोगे, वहीं से आप मेजर स्टेप लेने की कोशिश करोगे अप्रैल मंथ में। मतलब आपका मुझे माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर लग रहा है। आपने कैसा माइंडसेट कर लिया है, जितनी प्रॉब्लम्स आनी थी आ चुकी है, उस प्रॉब्लम से बाहर आके मेजर स्टेप कैसे लेना है, इस पे आपका फोकस रह सकता है। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है किसी चीज का। थ्री ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। तो देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया, टेम्परेंस शो करता है कप्स के एक्सचेंज कराने को, बैलेंस बनाने को। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपने अभी थ्री ऑफ सॉर्ड के साथ देखी हुई है ना, वही चीज में आपको हीलिंग दी जा रही है। देन ये आपकी लाइफ में स्टेबलाइज करेगा एनर्जीज को, और एक फ्लो मेंटेन हो पाएगा। मतलब आपकी लाइफ एकदम स्टैग्नेंट हो चुकी थी, नेगेटिव मोड में जा रही थी ना, तो एक फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। आपके पर्सन काफी इमोशनल लग रहे हैं, बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो ये डार्कर मोड का कार्ड एक कलरफुल एनर्जीज में जा रहा है, ब्राइटर मोड में जा रहा है। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप वापस रियूनाइट हो सकते हैं, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। और अप्रैल मंथ में एक आप ऐसे पार में आ रहे हो ना लियोस, जो सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत से इस पार को गेन किया है। तो अपनी पार को पहचानिए। कुछ ऐसे मोड में आप जा रहे हो ना, जहां आप शाइन कर सकते हैं। मतलब आपको लगेगा कि आपके काम जो अभी तक नहीं बन रहे थे ना, काम बनना स्टार्ट हो रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन आप कुछ ऐसे पार गेन कर रहे हो जो आपको एक न्यू बिगनिंग में लेके जाएंगी। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, नेचर में आप टाइम स्पेंड करोगे। एंडिंग के बाद एक रीबर्थ हो रहा है, और आप कुछ ऐसी पर्सनैलिटी में जा रहे हो ना, जहां पर आप मोटिवेटेड रहोगे, और आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे, या आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है लियोस, तो अप्रैल मंथ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अप्रैल मंथ में। लियोस, ओवरऑल कार्ड आ गया है मैजिशियन। जैसा आप चाहोगे ना, वैसी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो मैजिशियन क्या बता रहा है, पैशनेट न्यू बिगनिंग, है ना, रीस्टार्ट करना किसी चीज में। तो ये कार्ड आपके लिए मेजर चेंजेस भी ला सकता है। और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन 1 नंबर का कार्ड होता है, तो एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचना, एक ऐसे मोड में जाना जहां पर आपको लगेगा कि आप 10 लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है ना। ग्रुप में खड़े होने के बाद भी आप एक अलग ही पर्सनैलिटी रखते हैं लियोस, अलग ही थिंकिंग मोड रखते हैं। ये चीज आपको डिफरेंट बनाएगी। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही अप्रैल मंथ में। ओके, द स्टॉर्म, तो मैं बोल रही हूँ ना, जो स्टॉर्म वाली सिचुएशन थी ना, उसको तो आप ओवरकम कर चुके हैं, उससे आप काफी आगे बढ़ चुके हैं। बॉटम से द किंग आ गया, वही चीज, ये स्टॉर्म आया तभी आप एक किंग वाले मोड में जा रहे हो। ठीक है, तो स्टॉर्म से घबराना नहीं है, ये चीज आ चुकी है, लेकिन आपने इससे क्या लाइफ लेसन लिया, आपने इससे क्या सीखा, ये ज्यादा मैटर करता है। और आप एक शाइनिंग पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकल के आओगे अप्रैल मंथ में। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके आगे बढ़ना है, और आप एक किंग वाले मोड में जा रहे हो, और एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो ना कि लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। एक सक्सेस को आप गेन कर रहे हो, आपसे एडवाइस ले सकते हैं, या आपको एज अ लीडर ट्रीट कर सकते हैं। और आप अपने बिजनेस में ऐसे पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, या अपने जॉब में ऐसे पोजीशन पे पहुंच रहे हैं ना, कि लोग आपके अंडर में काम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स जरूर आपने झेली हुई है, बट इन द लास्ट आप एम्पर बन रहे हो, है ना, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिकॉर्न्स। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लियोस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, काफी पॉजिटिव स्टोन आया है।
ये आया है एम्बर स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बाउंड्रीज। तो आपको मेजर बाउंड्रीज बनाने को बोला जा रहा है, किसी भी काइंड की निगेटिव लोगों को एंट्री ना दें। लवेबल मोड में जा रहे हो और आप एक ऐसे पार से कनेक्ट हो रहे हो ना जो आपको सेफ रखेगी, लाइफ में ना पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम करेगी। लेकिन वही बात है कि अगर आप किसी को फॉलो भी कर रहे हैं ना, तो उसकी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करिए, उसको एनालिसिस करिए। हर किसी की बात पे भी आपको ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। देन अगर मैं स्टोन की बात करूं तो सबसे पहले जो आप अपनी एनर्जीज एकदम ड्रेन आउट हो चुकी हैं, फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, जो कि थ्री ऑफ सॉर्ड बता रहा है, टेंशन्स आप ले रखे हैं, निगेटिविटी में चल रहे हो ना, तो वही सारी चीज़ों में आपको वापस एक पार मेंटेन करने में सपोर्ट करेगा। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको किसी भी काइंड का पेन चला आ रहा है, उस पेन में आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये आपके स्ट्रेस एंजाइटी को तो रिलीज करता ही है, साथ साथ आप कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर पाते हो ना, जिसमें आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच पाते हो, मतलब अलग ही काइंड का फील कर पाते हैं। देन और आपकी लाइफ में कामनेस लाने का काम करता है। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं हो पाता है ना, तो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाता है। कुछ ऐसे आउटकम्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स की मैं बात कर रही थी, जो आप डिजायर रखते हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ये स्टोन ना एक्चुअली एक शील्ड की तरह काम करेगा। तो किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज ना तो आपकी लाइफ में एंट्री कर पाती हैं, ना कुछ नेगेटिव लोग आपको अफेक्ट कर पाते हैं। एज अ प्रोटेक्शन है ये आपके लिए। ये आपकी पावर को स्ट्रेंथन करता है, पावर को इंक्रीज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है आपकी एनर्जीज को। हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल हीलिंग की, तो हीलिंग आपको देता है, आपकी एनर्जीज को रिस्टोर करता है। और अगर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसको मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो बहुत सारी क्वालिटीज इसकी होती हैं, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।